Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. पहला कुरिन्थियों अध्याय 13 वचन के साथ हम देखते हैं, वह सब बातें सह लेता है, अगाबे प्रेम सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, मतलब आशा रखता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। Praise the Lord. Praise the Lord. Bear all things, believes all things, hopes all things, endures all things. ये जो बतलाया जा रहा है, अगाबे प्रेम की विशेषता को बतलाया जा रहा है। सबसे बड़ा कौन है? परमेश्वर। बार यूहन्ना की पत्री में लिखा है, परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर क्या है? प्रेम है। परमेश्वर अगाबे प्रेम है। वो प्रेम नहीं है जो कि आज है कल बदल गया, या आज है कल समाप्त हो गया। वो प्रेम है जो अनकंडीशनल है, जो कंडीशंस के आधार पर है। परमेश्वर ने इसलिए हमसे प्रेम नहीं किया कि हम बहुत बलवान थे, या बहुत सामर्थ्य थे, या बहुत सिद्ध थे। हम सब निर्बल थे, हम सब ने अपना अपना मार्ग ले लिया था, तो भी पिता को भाया कि हमारे लिए यीशु मसीह बलिदान हो जाए। ये है प्रेम। सब कुछ जानने के बावजूद कि ये मनुष्य जाति प्रेम करने के लायक ही नहीं है, इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं कि मैं प्रेम करूं परमेश्वर की दृष्टि में। फिर भी प्रेम किया, क्यों? क्योंकि हमारी जो आत्मा है वो उसमें से आई है, हमारी जो आत्मा है उसमें से आई है। इसीलिए देह नष्ट होता है विश्वासियों का, आत्मा नष्ट नहीं होगा। परमेश्वर कभी मर सकता है? नहीं। जो परमेश्वर से निकला वो भी नहीं मरेगा। हालेलुया। एक जगह यीशु में से क्या बोला? जो मेरे वचन पर चलेगा अनंत काल तक मृत्यु को नहीं देखेगा। हालेलुया। वह सब बातें सह लेता है। इसका मतलब यहां बतला रहा है, प्योर ऑल थिंग्स। वह सब बातें सह लेता है, मतलब है तुम्हें सहना होगा। तुम्हें क्या करना होगा? सहना होगा। जैसे हमने 4 में देखा, प्रेम धीरजबंध है, लव इज पेशेंस। प्रेम क्या है? धीरजबंध है, मतलब बहुत सहता है। हम परमेश्वर से बहुत कुछ पाना चाहते हैं, हर एक शख्स परमेश्वर से बहुत कुछ पाना चाहता है, लेकिन सहना कोई नहीं चाहता। सहने में क्या है? दुख है। सहने में क्या है? दुख है। प्रेम धीरजबंध है, लव इज पेशेंस। और यहां बतला रहा है बस सब बातें सह लेता है, मतलब है अब ये प्रेम करना एक डिसीजन है, प्रेम करना एक निर्णय है। क्या है? एक निर्णय है, डिसीजन है। परमेश्वर ने डिसीजन लिया कि मैं मनुष्य से, मैं आदम और हवा से प्रेम करूंगा। मैं आदम हवा की संतानों से मैं क्या करूंगा? प्रेम करूंगा। ये सब मेरे है। वह सब जानने के बावजूद वो करता है। वह धर्मी अधर्मी दोनों के लिए सूर्योदय करता है। वो धर्मी अधर्मी दोनों पर मेघ को क्या करता है? बरसाता है। वह हर एक को जीवन का श्वास देता है। हमारा लिखा है, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, मैं भयानक और अद्भुत रीति से बनाया गया हूं। परमेश्वर ने हमें कैसा बनाया है? रोजबेरी भयानक, मेरे बोलते भयानक बनाया हूं। ऐसे कोई बना ही नहीं सकता है। आज तक ये साइंस कितने आगे बढ़ गया, एक मनुष्य बना नहीं सका है। रोबोट्स बना लिए हमने, मनुष्य बनाने नहीं सका। इसका हमारे अंदर इतना डिजाइन, इतना जटिल संरचना है कि आज तक
लोग समझ ही रहे हैं क्या? मनुष्य खुद को नहीं जान पाया है, अब बोलता है प्रभु को जान गए। पहले उसको तो जानो जिसको प्रभु बनाया, तो उसको जान जाओगे। परमेश्वर हमें कैसा बनाया है? भयंकर। और कैसा बनाया है? अद्भुत। क्यों अद्भुत बनाया? क्योंकि उसका दाम क्या है? अद्भुत है। उससे पूछा गया तेरा क्या दाम है? तो बोला मेरा नाम तो अद्भुत है, तो मेरा नाम क्यों पूछता है? सिमसोन के जन्म से पहले मेरा नाम क्या है? अद्भुत है। मेरा ही नाम अद्भुत है। जो अद्भुत से निकला वो भी क्या होगा? अद्भुत। अब हमारा बाप अद्भुत, तो बच्चे कैसे होंगे? अद्भुत। हालेलुया। हालेलुया। वह सब बातें सह लेता है। इसका मतलब यह है, प्रेम करना एक डिसीजन है जिसे परमेश्वर ने लिया हमारे लिए, इसलिए यीशु को दिया। और हमारे बारे में यीशु मसीह बोलता है कि अगर हम उससे प्रेम करते हैं तो हम क्या करेंगे? आज्ञाओं को मानेंगे। अब हम लोग खोलते हैं यूहन्ना की किताब, अध्याय 14 प्रसंग 15। यदि तुम मुझसे प्रेम रख दो, मतलब आगापे प्रेम रखते हो। यदि मतलब तुम नहीं भी रख सकते हो। अब इधर ध्यान दो, परमेश्वर हमसे क्या कह रहा है, यीशु मसीह हमसे क्या कह रहे हैं। अब इधर देखो, बाप चाहते हैं पिता आपसे बात करे। हाँ हाँ हम चाहते हैं पिता हमसे बात करे। हाँ बाप चाहते हैं यीशु आपसे बात करे। मैं डायरेक्ट वाला के बारे में बात कर रहा हूं। हाँ हाँ। तो जो लिखा है पहले उसको मान लो। जो लिखा है उसको मान लो। अगर हम इसको मानेंगे तो वो डायरेक्ट भी बात करेगा। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, मतलब अगापे पूरा प्रेम, मेरे आज्ञाओं को क्या करोगे? मानोगे। अब इधर ध्यान दो, यीशु मसीह ऐसा नहीं कहा यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को सुनोगे। आज के सुनने वालों की संख्या बढ़ गई है, बढ़ गई है कि नहीं? जब से सोशल मीडिया है, सुबह शाम तक वो चल रहा है चैनल, ये इसका प्रचार उसका प्रचार, सुन रहे, और उन्हें लगता है कि मैं तो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा हूं। अरे सुनना महत्वपूर्ण नहीं है, तुम सुन के चल रहे हो या नहीं। यीशु बस ऐसा नहीं बोला यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को पढ़ोगे। बहुत से लोग पढ़ते हैं, इस साल भर में बाइबल कैसे कंप्लीट करना है, पढ़ते हैं कि नहीं? जो इसमें भी पढ़ती थी सिर्फ कंप्लीट करने के लिए, तो प्रभु बोला मैं ये नहीं चाहता कि तुम कंप्लीट करने के लिए बाइबल पढ़ो, थोड़ा ही पढ़ो लेकिन अच्छा से चलो। तो केवल वचन को सुनने वाला आज्ञाओं को, अभी आज्ञाओं बोला है, आज्ञा नहीं बोला है, कमांडमेंट्स। और आज्ञाओं को मानोगे, इसका मतलब ये होता है तुम फिनिश करोगे। तुम क्या करोगे? फिनिश करोगे। जैसे मैंने किसी को कोई कुछ काम दिया आपको, आपने उसे सुना, आपने उसे समझ भी लिया, आपको याद भी, आप जानते भी कि मैंने क्या बोला है बाय हार्ट, लेकिन आपने कुछ किया ही नहीं। अच्छा किया तो आधा में आप छोड़ कर आ गए, तो क्या मैं बोलूंगा कि आपने आज्ञाओं को माना? आज्ञा माना नहीं। यहां यीशु मसीह बोल रहा आज्ञाओं को मानोगे, मतलब तुम फिनिश करोगे उसे। बाइबल पढ़ने से आप धर्मी नहीं है, बाइबल की बातों को सुनने से आप धर्मी नहीं, ये एक प्रोसेस है, लेकिन हाफ है। जब चलोगे, फिनिश करोगे, तुम इसके द्वारा दिखलाओगे कि तुम प्रेम करते हो, अगापे। क्यों पता है? क्योंकि जब तुम मानने के लिए, पूरा करने के लिए कदम बढ़ाओगे, तब तुम्हें सहना होगा। तब तुम्हें क्या करना होगा? सहना। ये एक लाइन सुनने बहुत आसान लगता है, करने में टफ। इंसान
सब कुछ चाहता है लेकिन सहना नहीं चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। सहना नहीं चाहता, इंसान का स्वभाव है। मैं किसी को खड़ा कर दूं कलीसिया में, मैं बोलूंगा कि प्रभु देव बहुत बड़ा बड़ा आशीष देना चाह रहा, नेक्स्ट बेनिहिन कैथरीन कुल में तुम नहीं हो, यस आई रिसीव। लेकिन मैं बोलूंगा प्रभु चाहता है कि तुम दुख को भी सहो, डरा जाएगा। यीशु मसीह महिमा का मुकुट क्यों पहना हुआ है? महिमा राधर का, कि कांटों का मुकुट पहले पहने। अब वो कांटा मत मांगिएगा। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, मतलब यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, मतलब तुम सब कुछ सहोगे मेरे लिए। इधर देखो, ये जो सहना है प्रभु के लिए, किसको सहना है? हम लोग को। किसे सहना है? हम लोग। एक दूसरे को, हाँ। एक दूसरे को सहना है। हम अपने घर में किसको ज्यादा सहते हैं? पड़ोसी को थोड़े ना, घर वालों को सहते हैं कि नहीं? हाँ। तो प्रभु ने इस परिवार में हमें क्यों रखा है? क्यों रखा है पता है? यहां तुम सहोगे, एक दूसरे को सहोगे। प्रभु की आज्ञा है, जितनी सिंपल दिखलाई देती है ना उतनी नहीं है। इंसान का स्वभाव क्या है? वो सहना नहीं चाहता। तो प्रभु क्यों ढूंढना नहीं चाहते? इसमें तकलीफ हो जाती है। सुबह उठ आराधना कर, सुबह उठ बाइबल पढ़, प्रार्थना कर, संडे है कलीसिया जा, है कि बिना प्रार्थना किए मत सो। जितना खाएंगे तो प्रभु आवाज देगा, तुम पेटू है, पेटूपन है तेरा में। गलत फिल्म देखेंगे तो प्रभु बोलेगा तू व्यभिचारी है, आज से व्यभिचार कर रहा है। गलत सोचेंगे, मतलब प्रभु दायरा लगाता, बाउंड्रीज में बांध देता। क्यों? ये भलाई के लिए है। प्रेम क्या है? सहनशील, बस सब बातें सहता। तो कैसे सहता? यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। आज्ञाएं कहां से? उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक। आज्ञाओं को तुम क्या करोगे? मानोगे। अब देखिए, नूह बचा कि नहीं? हाँ। अब इधर ध्यान दो। जल प्रलय आने से पहले परमेश्वर नूह के लिए उपाय किया, नूह को बचाया। नूह के कारण पूरा परिवार बचा, नूह के कारण पूरा परिवार बचा। लेकिन वो कैसे बचा पता है? 100 साल तक नूह दुख उठाया। परमेश्वर ऐसा नहीं बोला, नूह बोला क्या किया है? ये देख, मैंने 10 स्वर्गदूतों को यहां नियुक्त किया है, तूने आज्ञा दे। ये कोपरे वृक्ष की लकड़ी काट के लाएंगे, 2 काटेंगे, 2 उसको डिजाइन मारेंगे, 2 पेंट मारेंगे, 2 उसमें किले मारेंगे, है कि 2 निगरानी करेंगे। स्वर्गदूतों को दिया नहीं। परमेश्वर बात किया, लेकिन एंजल्स को दिया नहीं। बोला तू बना। अब लोग क्या कर रहा है? जहाज बना रहा है। आज्ञा को वो क्या कर रहा है? माना। एक आज्ञा को मानने में 100 साल लग गए। लेकिन 100 साल में नूह ने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जहाज बनाया। वो सा आज्ञा को मानने के लिए दुख सा जहाज बन गया। अब बाद में लिखता है नूह और उसका पूरा परिवार बच गया। तुम मुझसे प्रेम रखते हो मेरी आज्ञाओं को तुम क्या करोगे? मानोगे। नूह ने क्या किया? केवल सुना। नूह ने क्या किया? केवल समझा। नूह ने क्या किया? केवल याद रखा। उसने उसको फिनिश किया, अपने परिवार के साथ मिलकर पूरा किया। प्रभु ने ऐसा नहीं कहा कि नूह
आज से तुझे बस जहाज बनाना है, ये सब खेती बाड़ी करना तो छोड़ दे। मैं स्वर्गदूतों को बोरियां दे दे के भेज दूंगा, तो तुझे वो भी करना है, ये भी करना है। अब इधर देखो, प्रभु में बढ़ना चाहते हो, हाँ। एक्स्ट्रा वर्क करो। बहुत से लोग बोलते हैं प्रार्थना के लिए समय नहीं है। अरे पार्टी में जाने के लिए समय निकल जाता है, दौड़ के चल जाते हैं, घंटों बैठे हुए वहां पे, समय निकालो। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और यहां पे हम पढ़ते हैं 15:10 में, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, पहले बोलता है प्रेम रखोगे तो आज्ञाओं को मानोगे। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे मतलब उसको फिनिश करोगे, तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। अब इधर देखो, प्रभु से हम प्रेम करते हैं तो सब कोई बोलता है, आज्ञाओं को कौन मानता है? देख, कोई कोई आज्ञा ऐसा है ना जिसको मानने में बड़ा आनंद आता है। चिंता मत करो, चिंता नहीं करना, कुड़कुड़ाओ मत, तो चलो ठीक है, कुड़कुड़ाना भी नहीं है, धीरे से एक दूसरे को सहलो। ये बहुत टफ हो जाता है, कहे कि अगला आपको परेशान किए जा रहा है, लेकिन आप सह रहे हैं। कुड़कुड़ाना नहीं है, श्राप भी नहीं देना है। अब बाइबल बोलता है ब्लेसिंग दो, वो भी अगर गाली देगी कि यार हम बोलेंगे कि तू प्रचारक बनने जा रहा है, ऐसा कैसे? वह गाली यीशु के जैसा बनना है। वह गाली सुनकर भी, मतलब पहले सुनता था भी, गाली नहीं देता था। अब आपने इसको पढ़ा, बोला प्रभु मुझे तेरे जैसा बनना है। 10 जना के गाली दे रहे, अब तेरी तो, अब आप सुन रहे हैं, बोले प्रभु क्यों सुनना पड़ रहा है? तुम्हें तो बोला मेरे जैसा बनना है। ये यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, ऐसा नहीं लिख रहा है यदि तुम मेरी आज्ञाओं को पढ़ोगे, वो तो करना है। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को समझोगे, वो तो समझना है। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को याद रखोगे, रखना है, तुम मानोगे, तुम उसको प्रैक्टिकल करोगे, अपने लाइफ में अप्लाई करोगे, तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। अब इधर देखो, इसका मतलब ये है कि बहुत सारे संदेशों को सुनने वाला भी प्रभु का प्रेमी नहीं हो सकता है। जो शख्स 10 मिनिस्ट्री अटेंड कर रहा है ना, कलीसिया में कलीसिया बदल रहा है, मिनिस्ट्री में मिनिस्ट्री बदल रहा है, सुबह शाम तक प्रभु का वचन सुन रहा, वो भी प्रभु का प्रेमी नहीं हो सकता। लेकिन जो वचन को याद रखा है और उसको अप्लाई कर दिया, वो एक प्रेमी है। क्या फरीसी लोग प्रभु के वचन को नहीं जानते थे? वही तो सिखलाते थे। क्या सदूकी लोग प्रभु के वचन को नहीं जानते थे? जानते थे। लेकिन प्रभु क्या बोला? तो पुते हुए कब्र के समान हो। ऊपर से व्हाइट दिखता है, ऊपर से क्या दिखता है? व्हाइट। अंदर में क्या है? मलिनता से भरा हुआ है। किसी किसी का कब्र दिख जाते, ऊपर से कितना सुंदर दिखता, मार्बल, वाटर फिनिशिंग टच एकदम। ये तो खोद के निकालिए तो अंदर से क्या निकलता है? कंकाल निकलता है, डरावना चीज निकलता है, भयंकर निकलता है कि नहीं? वो भयंकर हमारे अंदर भी है। इसलिए मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, मैं भयंकर बनाया गया। अगर आप अंदर में जो उसी को प्रभु बाहर निकाल के दिखा देगा ना, आप बोलेंगे भयंकर, मेरा ही कपड़ी है, मेरा ही हड्डी है, भयानक एकदम। कैसे खड़ा कर दिया प्रभु। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, हर कंडीशंस में, हर समय, उसके कारण जब तुम दुख सहोगे, मेरे प्रेम में बने रहोगे, अगापे, वरना नहीं बने रहोगे। बहुत सारे लोग कलीसिया में बस इसलिए रहते हैं प्रभु मुझे ब्लेसिंग दे, लेकिन जब सहने की बारी आती है ना तो भाग जाते हैं। अब मजे की बात मालूम क्या है? वे लोग क्या बोलते कि प्रभु ने अगुवाई दिया। ऐसा प्रभु अगुवाई देता है तो मेरे को क्या दे रहा था? अगुवाई कैसे मिलता है उसको जानिए। अगुवाई मिलेगा तब आज्ञाओं को नहीं मानना है। आज्ञाओं को मानेंगे तो प्रभु गाइड करेगा।
पहले जो लिखा है उसको तो मानो। ये बाइबल दिया गया, अब प्रभु क्या बोलेगा? वो अगुवाई देगा तो मैं पढ़ूंगा। अरे हम पढ़ेंगे तब ना अगुवाई करेगा। अरे तुम मेरे आज्ञाओं को मानोगे, फॉलो करोगे, मेरे प्रेम में बने रहोगे। मेरे प्रेम में क्या रहोगे? बने रहोगे। जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना। अभी तक देखो वो एग्जाम्पल सेट कर रहे, जैसा मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है। यीशु मसीह ने पिता की आज्ञाओं को माना, आज्ञा को नहीं माना, आज्ञाओं को। और उस कारण यीशु को क्या उठाना पड़ा? दुख। मतलब आज्ञाकारिता बिना दुख के अधूरी है। हालेलुया। ऐसा कोई मसीह सेवक नहीं वर्ल्ड में जो आज्ञाओं को मान रहा, दुख नहीं आ रहा है। एक समय आता है वो ओवरकम हो जाता है, लेकिन दुख है ही। जैसे मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूं। यीशु मसीह आज्ञाओं को माना, पूरा किया, करके दिखलाया, और उस रीति से दिखलाया कि पिता मैं आपसे प्रेम करता हूं। वो छोड़ कर दिखलाया है स्वर्ग को। अरे यहां तो लोग जमीन छोड़ना नहीं चाहते। महिमा को छोड़ कर दिखलाया है, पद को छोड़ कर दिखलाया है। कोई स्टेज में खड़ा कर दे किसी को, उतारू तो बगावत हो जाएगा। फिर किसी को मैं स्टेज में खड़ा कर दूं, आज से तू वर्शिप लीडर, प्रभु तेरा धन्यवाद। एक महीने बाद उतर जा नीचे, यह अगवा बहुत खराब है ना? एक कलीसिया झूठी कलीसिया दूसरा जगह चला गया। प्रभु तो पद को छोड़ दिया, शून्य हो गया, नीचे हो गया। जैसे मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहा था, मैं कंटिन्यू, बस यीशु मसीह बतला रहे, मैं मानता हूं। अब यहां पर आते हैं इब्रानियों की पत्री में, हम लोग आते हैं इब्रानी 5:7। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी। हिब्रूज 5। पुत्र होने पर भी हम पिता के बेटे और बेटियां है कि नहीं? है। यहोवा के हम बेटे और बेटियां है। जितनों ने उसे ग्रहण किया, जितनों ने, मतलब यीशु मसीह को, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया है। तो हम संतान तो बन गए हैं, हम कलीसिया में आ तो गए, हमारा नया जन्म तो हो गया, लेकिन हम सिद्ध नहीं बने। हम सिद्ध नहीं बने। हालेलुया। और जब वो आ रहा है ना, वो सिद्ध कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है। किसको आ रहा है? सिद्ध कलीसिया। तू सिद्धता में आगे बढ़ गया, आजा आजा। अब सिद्धता का पैमाना कैसे है? सिद्धता में कैसे बढ़ेंगे? हमें तो पता नहीं कहां तक बढ़ना है, वो तो आनंद है। पुत्र होने पर भी देखिए, बेटा और बेटी हम बन गए हैं, लेकिन आगे भी बढ़ना है। पैदा होना ही महत्वपूर्ण नहीं है, बढ़ना भी महत्वपूर्ण है। आज हम यहां क्यों बैठे हैं? क्योंकि हम सिर्फ पैदा हुए हैं। अरे हम बढ़ गए थे, इसलिए बैठे हुए हैं। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी। यीशु को भी सीखना पड़ा, प्रैक्टिकल करना पड़ा, और उसमें दुख आ रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। किसी को गाली देना बड़े आसान है, लेकिन कोई अगला आपको गाली दे, आप सुन के बोले मैं तुझे क्षमा करता हूं, यह बड़ा कठिन है। अगला को प्रचार करना बड़ा आसान है। जो तुम्हारा विरोध करे उसका विरोध नहीं करना है, उसको ब्लेसिंग देना है। जो तुम्हें श्राप दे उसको आशीष देना है। आशीष दो, श्राप ना दो। अब प्रचार करके आप आ गए, अब आप बोलेंगे प्रचार करने का मतलब है कि 10 जन के सामने
आप किसी को भी वचन सुनाए रबाग है, अब प्रभु बोलेगा इसने बोला है, आज ये प्रचार करके आया है। अब प्रैक्टिकल इसी के ऊपर पहले करते हैं। अब अगला खड़ा हो गया, ले आपका निंदा करे, ले आपको सताए, आप उसको माफ करो। ये प्रैक्टिकल हो रहा है ना, कितना कठिन लग रहा है, लेकिन जब आप इसको करते हैं, अरे करना आसान कैसे होता है मालूम? जब आप यीशु मसीह का बलिदान की ओर देखते हैं। इसलिए क्रूस की कथा हम उद्धार पायों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा कर, मतलब जब भी आज्ञा को मानने के लिए आगे बढ़ता था, दुख आता था। वो दुख उठा कर आज्ञा मानने सीखी और सिद्ध बनकर, जैसे जैसे आप परमेश्वर के लिए अगापे प्रेम में बढ़ेंगे, मतलब जैसे जैसे आप उसके आज्ञाओं को मानने में आगे बढ़ेंगे, अब अगापे प्रेम में बढ़ते जाएंगे और आप सिद्धता में जाएंगे। कौन सिद्ध है? परमेश्वर सिद्ध है कि नहीं? परमेश्वर कौन है? प्रेम है, अगापे। तो उस प्रेम में जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आप सिद्ध होंगे। अब इधर देखिए, सिद्ध होने का मतलब है परफेक्शन में जैसे जैसे आप बढ़ेंगे, आप परफेक्ट होंगे, पिता आपको बड़ा बड़ा अधिकार सामर्थ्य देता जाएगा। ये ले, ये भी तेरे लिए, ये ले, ये भी तेरे लिए। घर में बच्चे आते हैं तो पैदा होते सारी संपत्ति उसको नहीं देते, वो आए उसके लिए, लेकिन उसको लायक बनना पड़ेगा, उसको उस योग्यता को हासिल करना होगा। हालेलुया। दो बाप, यद्यपि आप परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं, आप अगर आज्ञाओं को नहीं मानेंगे, सिद्धता में नहीं बढ़ेंगे, परमेश्वर आपको नहीं देगा। आप बेटे हैं, बेटियां तो है, मगर है नालायक। नालायकों को बहुत कुछ नहीं मिलता है, बल्कि कुछ मिलता ही नहीं। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा कर आज्ञा मानने सीखकर सिद्ध बनकर। यीशु मसीह कैसे सिद्ध बना? आज्ञाओं को मानकर, और आज्ञाओं को मानने में उसे क्या सहना पड़ा? दुख। वह सब बातें सह लेता है। से कितना से है? जब इसकी दाढ़ी नोची गई तो क्या बोला? तेरी ये हिम्मत, मेरी दाढ़ी नोचता, सिर कलम कर दे इसका। वो बोलता नहीं हो जाता? अरे जो व्यक्ति बोला लाजर बाहर आ, तो बाहर आए कि नहीं? वो बोलता है कि तू सो जा, तू नहीं सो जाता हमेशा के लिए। ए तू मर, ए तेरे को कोड़ हो जाए, ए तुझे लकवा मार जाए, ए तू 38 वर्ष तक यहीं रहा, वो बोलता नहीं होता? होता, लेकिन वो नहीं बोल रहा था। बार में मार खा रहा, क्योंकि उसको मालूम था ये आज्ञा मुझे पूरा करना है। दुख उठा कर आज्ञा मानने सीखे सिद्ध बनकर। अब इधर देखो, भव्य सिद्ध कैसे बनेंगे? वो सबको सिद्ध बनाना चाहता है। सबको सिद्ध बनाना चाहता है कि नहीं? हाँ। अब इधर देखो क्या लगता है, वो बड़े बुलाहट सिर्फ मूसा के लिए थी, हमें नहीं दे सकता है। वो बड़ा बुलाहट सिर्फ जोशुआ के लिए था, हमें नहीं दे सकता है। क्या बड़े बड़े कार्य उसने उन इस्राएली योद्धाओं के लिए किए, दाऊद के सामने किए, कि हवाले नहीं कर सकता है? करेगा। क्यों नहीं करता पता है? वो रिस्पॉन्स को देखता है। क्या को देखता है? रिस्पॉन्स को। आप जैसा रिस्पॉन्स करेंगे वो ऐसे ही करेगा। बाप, आप सहनशील बन जाइए, देखिए आपके लिए क्या क्या कर देगा वो। अब आज्ञाओं को माने। भजन संहिता 15 में लिखा हुआ है, यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है? यहोवा के पर्वत पर मतलब यहोवा के सीक्रेट प्लेस में कौन जा सकता है? जाना चाहते हो कि नहीं? हाँ। भाई एक बात मेंशन किया है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठाना पड़े। मतलब आज्ञाओं को मानने के लिए कई बार हानि उठाना पड़ता है, लेकिन अगर आप इस हानि को उठाएंगे तो सारी बातें मिलकर आपके लिए क्या कुछ बन करेगा? भलाई को। वह सब बातें सह लेता है। आज्ञा मानने के लिए आपको सहना ही होगा।
दोष मत लगाओ, तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। क्षमा करो, तुम्हें भी क्षमा मिल जाएगी। यहाँ पे हम आते हैं 1 कुरिन्थियों अध्याय 13। वो सब बातें सह लेता है, मतलब वो कंप्लेन नहीं करता है, वो शिकायत नहीं करता है, परमेश्वर से वो नाराज नहीं रहता है। परमेश्वर का दुखी नहीं रहता है। कई बार लोग प्रभु में जब आते हैं बड़े आनंदित रहते हैं, बाद में बड़े दुखी हो जाते हैं, एक हम आगे फंस गए। शुरू कलिसिया में बड़ा आनंद आता है उनको, उछल उछल के आते हैं, बाद में बोरिंग लगता है। हर बार संडे को जाओ भाई, अब तो यहाँ जाना सो वहां जाना। वो सब बातें सह लेता है। यार यहाँ लिखता है सब बातों की प्रतीति करता है। यहाँ पे लिखता है believes all things। अब इधर देखो, सब बातों की प्रतीति करता है, believes all things। परमेश्वर का वचन कैसे कार्य करता है मालूम है? अब इधर सुनो, वचन को आप सुने लेकिन कहानी की तरह तो कार्य नहीं करेगा। वचन को आप सुने और उस पर यकीन के प्रभु ऐसा करता है तो प्रभु कार्य करने लगता है। अखबार में लिखा बात तो कितना सा सब लोग यकीन कर लेते हैं, एक के साथ एक फ्री, इतने दिन तक की सीमित ऑफर, सीमित स्टॉक, सीमित, अब यकीन कर लेते हैं। भाई यार हम जाते ही नहीं तुरंत। तो प्रभु के वचन को जब प्रचार किया जाए हम यकीन ही नहीं करते। बहुत सारे लोग वचन को सुनते हैं लेकिन सुन के निकाल देते हैं। यीशु मसीह क्या बोला? जिसके कान हो बस सुन ले। पवित्र आत्मा क्या बोलता है प्रकाशित वाक्य किताब में? जिसके कान हो बस सुन ले। आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है? मतलब जो यकीन कर रहा है। जब आप पढ़ते हैं आप यकीन करो, आप प्रभु का वचन पढ़ रहे हो। जब आप सुनते हो आप ये मत देखो कौन बोल रहा, आप ये देखो वो क्या बोल रहा है। कई बार लोग मालूम किसके पीछे भागते हैं, कौन बोल रहा है। अरे वो बोल रहा है, वो जो भी बोल रहा है सुनना है हमको। फलाना बाबा आ गया, वो सुनना है। प्रभु का वचन बोल रहा है कि नहीं, तो बोलता है वो सब बातों की प्रतीति करता है। हालेलुया। अब इधर देखो, पौलुस पतरस इनके समय में टेलीविजन नहीं था। टेलीविजन था नहीं। कि बैठा हुआ है पौलुस पतरस और बोलेगा कि लाइव ब्रॉडकास्ट करो, इंटरनेट कनेक्शन ठीक करो और एकदम जूम सर्विस चालू है। अगर अभी वैसा नहीं था सिस्टम, प्रभु ये सिस्टम नहीं दिया था। जरा सोचो उस समय इंटरनेट रहता था, पौलुस बैठा रहता, वहीं से बता टच एकदम पूरा सब तरफ काम होने लगता। तो उस समय जैसे कोई नगर है, बहुत सारे लोग बीमार हैं। अब नगर की यात्रा ऐसे नहीं होती थी कि उस समय बैठे ट्रेन में आ गए। ट्रेन उस समय था ही नहीं। ट्रेन तो बहुत बाद में आया है। उस समय क्या में लोग सवारी करते थे? घोड़े पे, खच्चर पे। अगर आपको बोला जाए यहां से गांव जाना है, आप खच्चर में बैठा दिया जाए रोजमेरी को, तब रात हो गया पेड़ के नीचे ढेर डाल दे, सुबह उठे फिर जा रहे। कितने दिन लग जाएंगे? लग जाएंगे कि नहीं? क्या है कि बस स्पीड तो दौड़ते नहीं जाएगा, धीरे धीरे जाएगा। और सड़क भी ऐसे नहीं होती थी, एकदम पथरीला सड़क। तो लोग आते थे पतरस के पास, पौलुस के पास। अब उन्हें वहां जाना है। अब पतरस पौलुस से एक बार में तो एक ही जगह रहेंगे। अभी तो हम लोग वर्चुअल माध्यम से एक बार में पूरा वर्ल्ड में जा सकते हैं, डिजिटल। लेकिन काम भयंकर होता है कि नहीं? तो पतरस पौलुस उस समय, उसके जमाने में क्या होता था, लोग कपड़ों को देते थे, अंगोछे को छुपाकर, मतलब प्रेयर करके, दोएंड करके, और उसे बीमारों पर रख दिया जाता था, चंगे होते थे कि नहीं? अब इसको पढ़ना बड़ा आसान है। अब बाहर से प्रचार हो रहा है, सबले पास्टर प्रचार कर रहा है या प्रभु का अभिषेक जन प्रचार कर रहा है, उसके बाद में
बोलेगा कि अभी वॉलंटियर लोग आ रहे हैं, वॉलंटियर रुमाल लेके आपके सिर के ऊपर रखेंगे और काम होगा, या ऑयल लगाए जाए अगर काम होगा, और आपको ऑयल लगा दिया गया, अगला हफ्ता फिर से करेंगे, ठीक है ना। आपके सिर के ऊपर रुमाल रख दिया गया, लेकिन आप सोचेंगे धत तेरी के, आप उस कौड़ी के समान सोचेंगे, नामान कौड़ी के समान, कि मेरे पास आना था ना, हाथ रखना था, तब कुछ होता। तो प्रभु काम नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि आप बिलीव नहीं किए, बाप ने यकीन नहीं किया। लेकिन प्रेम के बारे में क्या बोल रहा? वो सब बातों की प्रतीति करता। प्रभु जो भी बोलता है प्रतीति करता है। अब प्रभु का दिन ऐसा प्रचार कर, आज तुम सबकी मुसीबतों का अंत होने जा रहा है, मेरा लेकिन नहीं होगा, मेरा तो बहुत ही बड़ा है। तो प्रभु बोलेगा तेरे लिए कभी नहीं होगा। वो प्रतीति करता। कई बार परमेश्वर कलीसिया बड़े बड़े काम क्यों नहीं कर पाता मालूम? एक जगह पढ़िएगा, यीशु मसीह एक जगह गया और उनके अविश्वास पर आश्चर्य किया, और वहां आश्चर्य का काम नहीं कर पाया। प्रभु भी नहीं काम कर पा रहा था, क्यों? क्योंकि उन्होंने विश्वास ही नहीं किया। ये कैसे कर सकता है? इसको हम जानते हैं, जोसेफ का बेटा है, मरियम का बेटा है। अब इधर देखो, कई बार आप गौर करिएगा, प्रभु के जो दास लोग होते हैं ना, उसके द्वारा प्रभु बड़ा काम कर रहा, भयानक सभा में, लेकिन परिवार के लोग या आसपास के लोग जो उसके साथ साथ रहते हैं, वही लोग बीमार रहता है। क्यों मालूम? उन लोग इस तरह से देखता है, ये तो मेरा ये बच्चा है, इसको तो हम ही पैदा किया, ये मेरे का ठीक करेगा। हालेलुया। एक बार की बात है, एक जगह सभा हो रहा था, और कुछ जवान आदमी भाई लोग थे, लोग प्रार्थना कर रहे थे। तब एक शख्स आया, थोड़ा ओल्ड एज का, और मतलब वो स्कूल टीचर था शायद, कि इसको तो हमें पढ़ाया है, मेरे सामने बच्चा पैदा हुआ है, हमें सिखाया इसको, ये प्रार्थना करेगा तो क्या होगा? लेकिन जैसे हाथ रखा ना, धड़ाम से फेंका गया। बाबजा गवाही भी दे रहा है कि हम सोचे ये क्या कर लेगा, लेकिन फेंका गया। और एक मजेदार बात सुनो, एक भाई, ठीक है ना, वैसे जानता हूं, उसका एक परिवार में गया, मैंने होता है ना मोहल्ला में प्रभु का दास आता, सब इकट्ठा हो जाते हैं, और एक प्रभु का दास था, एकदम सामर्थ बह रहा था, सबको ऊपर हाथ रख रहा था, प्रभु अपने सामर्थ से भर दे, और जैसे जैसे हाथ रख सब गिरते जा रहे थे, और वो लंबा तगड़ा था। वो क्या बोला? प्रभु मैं गिरना नहीं चाहता। तो उसके ऊपर भी हाथ रखा, उसको कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उसने ऐसे ही प्रार्थना की थी। अब चला तो गया, अब क्या बोलता है? फिर मेरे को बहुत खराब लग रहा था। अब दोबारा तो नहीं बोलेगा, नहीं फिर से छू, ऐसे नहीं कर सकते हैं। प्रभु कब काम करेगा? जब अब यकीन करेंगे। कई बार हम लोग कलीसिया में लोग फॉर्मेलिटीज के लिए बैठे रहते, जाना आराधना हो गया, हाँ मैंने नाच दिया प्रभु के लिए, अब वचन सुनना है, अब वचन सुनने मेरा ध्यान है, कब खत्म होगा, हमको तो घर जाना है, खाना पकाना, ये करना है, कल ये है, पूरा शेड्यूल बन रहा है। अब प्रार्थना हुआ, हाँ प्रार्थना के हम जा रहे हैं, तो यहाँ आबरा का डाबरा थोड़े ना हो रहा है यहाँ पे, जादू छड़ी थोड़े ना है कि इसे घुमा दे, क्या चाहिए तुझे करके ये ले, अलादीन का चिराग थोड़े ना है। जो बोला जा रहा है, जो वचन प्रचार किया जा रहा है, चाहे अनॉइंटेड ऑयल का सेशन हो रहा है, अनॉइंटेड रुबाल का सेशन हो रहा है, या सिले एंड हो रहा है, आपको यकीन करना वो प्रभु है। उस रुबाल को प्रभु इस्तेमाल कर रहा है, उस ऑयल के द्वारा प्रभु का आत्मा कार्य कर रहा है, उस ले हैंड के द्वारा प्रभु छू रहा तो प्रभु काम करेगा। कई बार हम लोग देखते हैं तो बच्चा है, तो आसपास के लोग के बीमार रहते हैं, उस अभिषेक जन कह के लोग सोचते हैं ये तो बच्चा है, ये तो इसको तो मेरा भाई है, ये तो पड़ोसी है, ये क्या है? इसलिए काम नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो यकीन नहीं करते। यीशु मसीह का भाई लोगों को भी यकीन नहीं था कि मसीहा घर में आ गया है। सोचो यीशु आकर 30 साल वही रहा, वो लोग यीशु को पहचान ही नहीं पाया। अरे हम लोग प्रार्थना करते कितने, अगर यीशु आकर 3 मिनट रोज मेरी से बात कर ले तो, सिर्फ 3 मिनट, 180 सेकेंड,
रोजमेरी बोलेगी अब कुछ नहीं चाहिए मुझे। उसने मुझे अपने हाथ को दिखाया, मैंने उसके छेद में डाल कर देखा, एकदम मैंने उसके पैरों को छुआ, मैंने उसने अपने वस्त्र से मुझे ढांपा, 180 सेकंड मुझसे बात किया, मुझे वो सारी बातें याद है। क्या रोजमेरी? अब फिर को दुख तकलीफ आएगा, बोलेगा कुछ नहीं है, हम प्रभु से मिले, कुछ और नहीं चाहिए हमको। ले हम लोग तो प्रार्थना करें, उपवास रख रहे हैं। उस परिवार में एक ही जन, 2 ही लोग थे जो यीशु को जानते थे। कौन है? जोसेफा, मरियम। और उसका भाई बहन जानबे नहीं करता था। ए यीशु पानी भर देना, ए यीशु खाना बना देना, कहा यीशु तुम ठीक नहीं कर, कहा एकदम। वो लोग बोलते थे जा जाना, फेमस होना चाहिए, कैसी बात है अपने को, जा। बड़े भाई को लोग टांग खींचते रहते थे, 30 साल तक टांग खींच रहा था लोग यीशु मसीह का। अरे यीशु मसीह क्या कर रहा था? सह रहा था। कितना सह? 30 साल था। उसके बाद में हम निकलना है। फिर भी उन लोग आके पकड़ते रहता था, कम नहीं था। अब यीशु मसीह भी नहीं बचता, दफा हो जा। अरे भाई ही था उनका। हालेलुया। हालेलुया। तो वो सहता है, वो सब बातों की प्रतीति करता है। कई बार प्रभु का अभिषिक्त जन जो होते हैं, बाहर वाले प्रतीति करते हैं। जब किसी के यहाँ जाता है तो प्रभु का दास आ रहा, अच्छा से बैठा, हाँ प्रार्थना करिए, वचन प्रचार सुन रहा है। और जब हम लोग जाते हैं अपने घर में, परिवार में, हाँ करो ना प्रार्थना, कर देना प्रार्थना, ये तो ठीक से नहीं करना है प्रार्थना, ये तो जोर से प्रार्थना करना है कि नहीं? मतलब वो लोग महत्व नहीं देते, इसलिए प्रभु काम नहीं करते, इसलिए आसपास लोग बीमारे रहते हैं, क्योंकि वो रिस्पेक्ट नहीं देते। हमें उस व्यक्ति के ऊपर जो अनॉइंटिंग है उसको ग्रेट रिस्पेक्ट देना है, तो प्रभु भी हमको ऐसी रिस्पेक्ट देगा। हालेलुया। जो कलीसिया में प्रचार हो रहा है, प्रतीति करिए। जैसे कि आज बोला गया कि हाँ अगला हफ्ता अनॉइंटेड ऑयल का सेशन होगा, एकदम ऑयल वाला सेशन होने वाला, अनॉइंटेड ऑयल प्रभु दबाने वाला, एकदम अपने आप को तैयार कर रहे हैं। और आप बोलेगा ऑयल इससे क्या होगा, तो स्वर्गदूत कोई आता, तो प्रभु बोलेगा ऑयल लगा दे लेकिन हम नहीं छूएंगे। सब बातों की प्रतीति करता है, मतलब जो सुनता है, जो वचन सुनता है, प्रतीति कर रहा है, ये बिल्कुल वैसा ही कार्य करेगा। अब बेरोजगार है, प्रचार हो रहा है, प्रभु को ढूंढो, सबको तुझे बिन मांगे ऐसे मिल जाएगा। हमको यकीन नहीं है, प्रभु नहीं देगा। जो सुनता है उस पर वो यकीन करता है। प्रभु कैसे आश्चर्य कर्म कर रहा पता है? बिना वचन सुनाए वो आश्चर्य कर्म नहीं करता। ऐसा आश्चर्य कर्म आ रहा ना बिना वचन सुनाए, तो बहुत दिक्कत है, प्रॉब्लम है। यीशु मसीह कल आश्चर्य कर्म करते रहते थे। मैंने बाहर गया, जैसे भीड़ आया, कुछ वचन नहीं सुना, सीधे बोला रोटी मछली खाना तुम लोग को? फिर बोला हाँ, बोला सब लाओ 5 रोटी 2 मछली बढ़ा के खिला दे। खाते खाते 3 दिन रात हो गया, भेज दिया वापस। उन लोगों को वचन सुना रहा था। बाद में आश्चर्य कर्म हुआ, मतलब आश्चर्य कर्म से ज्यादा महत्वपूर्ण परमेश्वर का वचन है। आश्चर्य कर्म आपको नहीं बचाता है, परमेश्वर का वचन आपको बचाता है। परमेश्वर के वचन के द्वारा आश्चर्य कर्म होते हैं। वह सब बातों की प्रतीति करता, बिलीव करता है। सूबेदार का सेवा किया, बेटा कैसे चंगा हो गया, वो प्रतीति किया, अरे इसके बोलने में सामर्थ है। हे प्रभु मैं बोलता हूं तो होता है, मैं बोलता हूं जा तो जाता है, मैं बोलता आ तो आता है, मेरे हाथ में अधिकार है, मेरे बोलने में इतना पावर। तुम तो प्रभु हो, तो बोलो ना, बोलो। मतलब मुझे यकीन है कि तू बोलेगा तो होगा, तो बोलो एक वर्ड, मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। वो बोला ऐसा विश्वास मैंने नहीं पाया इसराइल में। लोग यीशु को महत्व दे रहे थे, यीशु के हाथ को देख रहे थे, वो यीशु के वर्ड को महत्व दे रहा था।
मतलब उसके वचन जो मुंह से निकलेगा वो काम करेगा। प्रभु आश्चर्यचकित हुआ, आश्चर्यचकित हुआ ना। हाँ। विषय में से क्या बोलता है, पिता बैक है, मैंने पिता भी आश्चर्यचकित हुआ, आंख पिता ऐसे देख रहा होगा, क्या बोल रहा है, बट्टे फेथ, क्या ग्रेट फेथ रखा है मेरे ऊपर, एकदम काम होना चाहिए। अब हुआ कि नहीं? हुआ। जब वचन आप सुनते हैं, आप यकीन करेंगे तो प्रभु काम करेगा। लेकिन बच्चों को आप कहानी की तरह सुनेंगे कि बस सुनना है, प्रभु काम करे उसके बाद सुनते हैं, प्रभु काम कभी नहीं करेगा। अब बहुत सारे मसीह लोग, कलीसिया के लोगों के जीवन में प्रभु काम क्यों नहीं कर पा रहा, वो सुनते हैं, यकीन नहीं करते। ऐसा हो भी सकता है, समझ रहा ना बात, ऐसा हो भी सकता है। यीशु के कोड़ खाए जाने के कारण तुम चंगे हुए, आज एकदम प्रार्थना होगा, तुम सबको प्रभु छूने वाला, चंगा करने वाला, लेकिन लगता तो है नहीं, तो प्रभु काम नहीं करता। सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, या लिखता है हो बाल थे, आशा रखता है। क्या चीज का आशा रखता है? जो सुना कि प्रभु ये करेगा। अब इधर देखो, यीशु मसीह क्या बोला, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खड़खड़ाओ तुम्हारे खुला जाएगा। हर दिन आप उससे मांग रहे हैं, प्रभु अपने आत्मा से मुझे भर, आप आशा रखे। हर दिन आप उसको ढूंढ रहे हैं, आप आशा रखे। आशा क्या चीज का रखा जाता है, क्या बात पर आशा रखा जाता है? अविश्वास आशा की भी वस्तुओं का निश्चय है, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। प्रभु से अगर आपको कोई आशा ही नहीं है तो आप एक डेड पर्सन है। मेरी आशा है कि मैं प्रभु को देखूं। मेरे को प्रभु ने अभी उस तरह से आमने सामने देखने वाला एक्सपीरियंस नहीं दिया है, लेकिन हाँ उसका टच मैं जानता हूं। तो वो आशा रखता है कि मैं उसके वचन पर चल रहा हूं, प्रभु एक दिन ये करेगा। अब इधर देखो, यूसुफ के जीवन में बहुत सारी मुसीबतें आई कि नहीं? हाँ। लेकिन प्रभु हमेशा उसका साथ रहता था। हाँ। क्यों रहता था पता है? क्योंकि वो रहना चाहता था। यूसुफ, वो आप परमेश्वर उस शख्स के साथ रहता है जो उसका प्रेमी है, और जो उसका प्रेमी है वो उससे प्रार्थना करेगा। यूसुफ के पास व्यवस्था नहीं थी, लिखा हुआ किताब लेके वो नहीं गया था, उसको उतना समय नहीं मिला, लेकिन जो भी आज्ञा है उसके पास, सबसे बड़ा परमेश्वर का भय, वो उस भय में पड़ता था, वो प्रार्थना करता था, प्रभु की संगति करता था, इसलिए प्रभु साथ साथ रहता था। अब दिन भर फिल्म देखिए और सो जाइए, रात को वही एक्टर एक्ट्रेस आपके साथ रहेंगे कि नहीं? अब दिन भर प्रभु से प्रार्थना में समय बिताए, आप सो जाइए, सदूत आके बात करेंगे। जोसेफ से बात किया कि नहीं? हाँ। क्यों? बड़ा था इसीलिए नहीं, प्रभु से प्रार्थना करने वाला शख्स था। सब बातों की आशा रखता है। आशा मतलब तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे, मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। मैं तुम्हें मिल जाऊंगा, ये आशा है। प्रभु आशा दिया है, होप दिया है कि मैं मिलूंगा। अब उसके पहले आप क्या कर रहे हैं? आप उसको ढूंढ रहे हैं, संपूर्ण हृदय से ढूंढ रहे हैं, प्रभु की आराधना संपूर्ण हृदय से कर रहे हैं, प्रभु के वचन को संपूर्ण रीति से पढ़ रहे हैं, प्रभु के वचन पर संपूर्ण रीति से आप चल रहे हैं। आपकी आशा क्या है? ये मैं करता जाऊंगा, और इसके कारण आपको दुख भी सहना पड़े, ये मैं करता जाऊंगा, एक दिन वो प्रकट हो जाएगा, अब प्रभु प्रकट हो जाएगा। कैसे मालूम? तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे, ऐसा नहीं लिखा है तुम मुझे ढूंढोगे और मैं छिपूंगा, पाओगे। अगर लिख दे बोलता तुम मुझे ढूंढोगे और कभी नहीं पाओगे, तेरी क्या औकात रे मनुष्य, तुमको ढूंढता
प्रभु एक आशा दे, तुम मुझे ढूंढोगे पाओगे। मैं प्रभु का भजन सुना कि सबसे पहले तुम प्रभु के राज्य धर्म को ढूंढो, सारी वस्तु तुम्हें यू ही मिल जाएगी। मेरे अंदर आशा लगा, वाह सब तो मिलेगा, बस ढूंढना है। और मैं बस ढूंढने के लिए चल पड़ा। प्रभु देखा रे कोई मेरे पास आ रहा है, और जब प्रभु ने मेरा अभिषेक किया, अपने आप को प्रकट करना शुरू किया, मैं चलते जा रहा हूं। अभी तक सारी वस्तु मिली नहीं है, लेकिन सारी वस्तु किसमें छिपी है? यीशु मसीह। सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है। प्रभु ने वचन में बहुत कुछ हमारे लिए कहा है कि नहीं? कि मैं तेरे लिए ये करूंगा, मैं तेरे लिए वो करूंगा। ये क्या आशा है? आपकी आशा है ना कि यीशु आ रहा लेने के लिए? अगर आप ऐसे बोलेंगे एक दूसरे से, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, आएगा तो ले जाएगा कि नहीं, तब यीशु मसीह आएगा तो उठाए जाएंगे, लेकिन छोड़ेगा क्यों उसको? क्यों? क्योंकि तू बोलता था पता नहीं, तो ये पता चल गया तुझे, मैंने तेरी मदद की, अब 7 साल तू अच्छा से रहा। अब इधर देखो, प्रभु से क्या आशा है? क्या आशा है प्रभु से? कि इस जीवन की आशा। बहुतों की आशा क्या होती है? बेरोजगारों की आशा क्या है? रोजगार मिल जाए, है ना। कुवारियों की आशा क्या है? घर बसा दे, ठीक है ना। लेकिन सिर्फ ये आशा नहीं रखना है। यदि हम इसी जीवन के लिए प्रभु से आशा रखते, सब मनुष्य से अधिक भागा है। अब इधर देखो, हमारी आशा क्या होनी चाहिए? स्वर्ग हम चाहे, परमेश्वर के साथ रहे, वो हमारा बड़ा सा घर हो। इधर से नेहा निकले गिर क्या बोलेगी? पूर्व दिया का भी बगने में खिड़की खोले और उधर देख रहे कि पूनम आराम कर रही है। अरे उठिए उठिए, स्वर्ग में भी सो रहे आप, है कि नहीं? वो टहलने के निकले, दूसरा ब्लॉक गए, देखे रोजमेरी वहां बैठी हुई झूला झूल रही है, ठीक, रेंजर इसको झूला दे रहा है कि नहीं? आशा। तो जो कोई उससे आशा रखता है, अपने आप को वैसा पवित्र करता है। पवित्र करता मतलब व्यभिचार से दूर रहता है, संसारिक अभिलाषाओं से दूर रखता है, संसारिक धुनों से दूर रहता है। आशा, वहां के लिए आशा रखना है। यहां का तो प्रभु करेगा ही, वहां का आशा, मुझे वहां जाना है, मुझे उसके साथ रहना है, नई आकाश नई पृथ्वी में, तब ना आप तैयार होंगे। लेकिन जब आपका आशा ही नहीं रहेगा, तो बस बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं? हम तो नरक के जा रहे हैं, नरक के जा रहे हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कहीं रख दे स्वर्ग में, कहीं कोना में फेंक दे, हम रह लेंगे। तो प्रभु इसको फेंक देगा, लेकिन फेंको इसको। क्यों प्रभु आप ऐसे क्यों कर रहे? तुम अंगीकार किया कि फेंकूंगा मैं तुझे, इसको फेंको कोना में। बाप को आप चाहते स्वर्ग में बड़ा सा घर हो आपके लिए, देगा। आप चाहते स्वर्ग में बड़ा सा घर हो आपके लिए? हाँ। आपको प्रभु एकदम अपने निकटता में रखे, तो ये एक आशा है कि मुझे ये चाहिए। अब आशा कैसे पूरी होगी? वो आशा रहता आज्ञाओं को मान। इसी वजह से क्या बोला? मैं तेरे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं। आशा, वो मेरे लिए तैयार कर रहा है। मैं तेरे लिए घर तैयार करने जा रहा हूं। ऐसे नहीं बोला कि मैं एक हॉल बनाने जा रहा हूं, सबको बैठ दूंगा एक के ऊपर एक। हम लोग गए स्वर्ग में, हमारा घर कहाँ? रोज है यहाँ पे, वो देखो तेरा नंबर ये है, वहां रहे। बहुत सारे प्रभु के दास लोग, जब पास्टर योंगियो को परमेश्वर स्वर्ग ले गया, तो दिखलाया बहुत सारे प्रभु के दास जो इस संसार में बड़े बड़े पद पे थे, लेकिन प्रभु की आज्ञाओं को ठीक से नहीं मानते थे। स्वर्ग तो पहुंच गए, लेकिन काम ठीक नहीं किया, इसलिए उनको वैसा घर नहीं मिला। किसी को झोपड़ी मिल गया, किसी को टूटा फूटा घर मिला, कोई कोई लोग एकदम बोझ में रहते ना, वैसे ही रह रहा हूं। लेकिन कोई कोई सिंपल विश्वासी था, मतलब कलीसिया आता था, साधारण मेंबर, कभी हाईलाइट नहीं हुआ, प्रभु के आज्ञाओं को मानता था,
प्रैक्टिकल करता था, मतलब अगापे प्रेम। वो वहां गया और वो गया होगा तो हाँ प्रभु कहा मेरा घर छोटा सा, छोटा, वो महल देख रहा है, बहुत ऊंचा है, कितने कमरे उसमें, क्या आलीशान, क्या भव्य, किसका है? तुम्हारा। ये लो चाबी, जाओ अंदर। अब पूरे मजे कर रहा है। वहां के भवन इतने ऊंचे, यहाँ पे जो सबसे ऊंचे ऊंचे भवन है ना इस पृथ्वी के, उसके सामने ये लोग कुछ भी नहीं है, इतने ऊंचे ऊंचे। वहां जाकर तो बड़ा मजा आएगा, ऊपर जाएंगे सीधे नीचे डेगेंगे, हवा उड़ेंगे, सरदूतों के समान होंगे तो हम लोग उड़ते जाएंगे। मिखाइल बोलेगा और सत्यम तू फ्लाइंग कर रहा है। हालेलुया। वो आशा रखता है, प्रभु से आशा रखो, एक बड़े अभिषेक की, एक बड़े साबर्त की, चंगाई की आशा रखो, लेकिन करो वचन को प्रैक्टिकल करो। वो आशा रखता है। प्रभु ने आपके लिए कुछ कहा तो आपकी आशा होनी चाहिए। मैंने को जब परमेश्वर बुलाहट के बारे में बात किया तो बोला गोल्डन कॉलिंग। मैं भी सोचने लगा कॉलिंग तो सुना था, गोल्डन कॉलिंग क्या होता है? अब मैंने सोचा जब प्रभु के दास ने कहा, बाइबल में क्या लिखा, उसके नबियों की प्रतीति करोगे तुम कृतार्थ रहोगे। मतलब बहुत कई बार लोग प्रभु पे तो यकीन करते हैं, प्रभु के दासों की बातों पर यकीन नहीं करते हैं, तो उनको भी पूरा नहीं मिलता है। और कई बार लोग प्रभु के दास पर यकीन करते हैं, प्रभु पे यकीन नहीं करते, उसको भी नहीं मिलता है। लिखा है उसके वचन को मानो, उसके नबियों की प्रतीति करो। हालेलुया। प्रतीति करना है कि वो प्रभु की ओर से बोल रहा और चलना है। तो प्रभु का दास बोला कि तुम्हारा गोल्डन कॉलिंग। तो मैं सोचा कि मैं 10 जगह नहीं दौड़ा कंफर्मेशन की। प्रभु का इतना बड़ा जन है, प्रभु तो ऊपर से दे चुका दिया है, प्रकट कर दे, इतना बड़ा दास अब बोल रहा है तो मेरे को आना चाहिए। मैं चल पड़ा, प्रभु बढ़ाता चला गया। क्या करता चला गया? बढ़ाता चला गया। मैंने प्रभु पर भी यकीन किया, उसके दास पर भी मैंने यकीन किया। कई बार परमेश्वर अपने दासों के द्वारा लोगों के जीवन में कार्य क्यों नहीं कर पाता? हम उसकी प्रतीति नहीं करते, हम उसकी बातों को ध्यान से नहीं सुनते। हमें बस यही चाहिए, मेरे सिर के ऊपर हाथ रखे। लबानो कड़वी भाई मेरे सिर के ऊपर हाथ रख देता, बाहर आता, मैं इतना बड़ा पद वाला करना चाहिए। तब सेवक समझाता है, भारी आज्ञा देता तो नहीं मानते। हाँ मानता, तो नहाने ही तो बोला है, 7 बार डुबकी मारो। अरे यरदन नदी का पानी साफ नहीं था, यहां से इमेजिनेशंस करके जाएंगे एकदम क्रिस्टल क्लियर, वहां जाएंगे आप पता चला पूरा मिट्टी वाला पानी है कि नहीं? अमृत का बैप्टिज्म ऐसे पानी हुआ है क्या? पूरा कादो कादो पानी जा रहा है, उसी में डूबा है जा, ये डूब के निकले हार एकदम पूरा मिट्टी है कि नहीं? हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord. तो नाबान कोड़ी बोल रहा था, इससे साफ नदी तो मेरे देश में है, या मैं क्यों डुबकी मारूं? लेकिन सेवक समझाए, अरे इतना दूर आ गया है, 7 ही बार डुबकी मारना, मार लीजिए ना, कौन सा भारी काम आपको पहाड़ तोड़ने वाला दे रहा है, कर लीजिए। अब बोला चलो कर लेते हैं। 6 बार मारा कुछ नहीं, बस 7वां बार डूब के निकला तो वाह पूरा बालक ऐसा देह हो गया, होगा कि नहीं? हाँ। क्या करना पड़ा? वो प्रतीति नहीं कर रहा था, उसका सेवक, अरे करिए ना, कुआं में घुसने थोड़ा ना बोला आपको, नदी में जाना है, डुबकी मार के निकलना है कि नहीं? हाँ। हम लोग भी एयरप्लेन जाएंगे 7 बार इसी से करके निकल जाएंगे, है कि नहीं? प्रभु हम पढ़े 7 बार, 7 ही बार, है कि नहीं? हमें भी कुछ हो जाए, अगर आप यकीन करके करिएगा तो हो सकता है। तो सब बातों की आशा रखता है। प्रभु अपने दास के द्वारा आपने के लिए कुछ प्रकट किया, ये है तेरे लिए, ये मैं तेरे लिए करूंगा, आपको आशा रखना है। लेकिन आशा को आप, आशा कैसे पूरी होगी? पहला आशा में आनंदित रहो। मतलब अब आनंदित रहने का मतलब है तुम सहो लेकिन बिना कुड़कुड़ाए। खिलाड़ी लोग, एक खिलाड़ी किससे बनता है? मैदान में जाता है, एक्सरसाइज करता है, खेलने का अभ्यास करता है, तकलीफ नहीं लगता बॉडी में,
एक सब हंसता हंसता सह लेता है कि नहीं? हाँ। क्यों? एक उसका लक्ष्य, उसकी आशा वो रहती, वो ओलंपिक मेडल, उसे जीतना है कि नहीं? लेकिन जो लोगों की आशा नहीं रखती है वो अपने आप को सुरक्षित तैयार नहीं करता। यहां लिखता है सब बातों की आशा रखता है। वो वचन पर आधारित जो आशा है, जो आपके लिए तोहफा रखा गया वचन पर आधारित, उसके लिए वो आशा रखता है। आपको उम्मीद है प्रभु आपके लिए बड़ा घर बना रहा है, हाँ। लेकिन सिर्फ आशा रखने से नहीं होगा, आपको वचन को प्रैक्टिकल करते जाना होगा। सब बातों में धीरज धरता है, सब बातों में, मतलब वचन के कारण वो इंतजार करता है। बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं कैसे पूरी होती है? विश्वास और धीरज के द्वारा हम प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। कैसे वारिस होते हैं? विश्वास। विश्वास में आशा है, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है कि ये वाकई है, प्रभु जो कहा है वो होगा, हमने आशा रखा है। और धीरज के द्वारा, इंतजार करने के द्वारा। अब इधर देखो, किसी को इंतजार करवाना बड़ी आसान है। अरे बस 5 मिनट में आ रहे हैं, अरे बस 5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट। लेकिन जो इंतजार करता है 5 मिनट पहाड़ लग जाता है उसको। धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते। यीशु 30 साल तक इंतजार किया और बढ़ा के नहीं निकला, धीरज से ठहरा रहा। अब्राहम को इंतजार करना पड़ा इसहाक के लिए, नूह इंतजार किया जहाज बनाने के लिए, मूसा को इंतजार करना पड़ा। सब बातों में धीरज धरता है। Hope all things, endures all things, puts up with everything. इंतजार करना सीखो। अब इधर देखो, जब प्रभु के सामने आते हो प्रार्थना करने के लिए, इंतजार करो उसकी आवाज सुनने के लिए। इंतजार करो कि मैं तेरी उपस्थिति से भरपूर होना चाहता हूँ। भरता मैं कमरे से निकलूंगा। आप एकदम सुबह उठ हड़बड़ा के, और प्रभु थैंक यू, धन्यवाद प्रभु, आज एग्जाम है, मदद कर दे, कर दे, दिस दैट वगैरह वगैरह वगैरह। अब जा रहे हैं, प्रभु कुछ जवाब ही नहीं है। अब बैठे हैं सब कुछ भूल के, प्रभु अपने उपस्थिति से भर दे। एक तेरी उपस्थिति बांधों की भरपूर लिखा होगा, प्रभु भर दे। अब प्रार्थना करें, महिमा दे रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, वो देखिएगा हाँ इंतजार कर दे देता है। बेरहन को इंतजार करना पड़ा। बेरहन से पवित्र आत्मा मिलने के लाया, वो बोला पवित्र आत्मा मैंने सुना है कि आप एक व्यक्ति है। किससे सुना? कैथरीन से। अब क्या आशा रखा? उससे मिलने आया तो मेरे से भी मिलने आ सकता है। अब पहले ही हम लोग ये सोचते हमसे का खाक मिलेगा, है कि नहीं? तो प्रभु ऐसे करता है, तुझसे क्या मैं खाक मिलूंगा? तो नहीं मिलता है। लेकिन वो सोचा कि अब यार, अब प्रार्थना करना तो उसको आता नहीं था उतना ठीक से, घुटनों का बल आ गया और क्या बोलता है? पवित्र आत्मा। ये विश्वास करके कि प्रभु सुन रहा है, मैंने सुना है आप एक व्यक्ति है। अब कौन सुन रहा है? पवित्र आत्मा। क्या मैं आपसे मिल सकता हूं? और चुप हो गया। अब ऐसा नहीं, अंदर सोच रहा 5 मिनट में आया तो ठीक है, नहीं तो घुटना तो दर्द दे रहा, उठ जाना है भाई, ठीक ना? वो इंतजार कर रहा, 5 मिनट बीत गया, 10 मिनट घुटनों में गए, 15 मिनट, 19 मिनट, जैसे 20 मिनट बीता, ये आया। उसे लगा कोई किसी ने गर्म कंबल से उसे ढांप दिया ठंडे के दिन में, और आवाज आया, भाग बहने तो मुझसे मिल सकते हो। कौन आ गया? पवित्र आत्मा। जब आप इंतजार करेंगे प्रभु का, जब आप प्रभु पर आशा रखेंगे, प्रभु मेरे से भी मिलेगा, मेरे से बात करेगा, मुझ पर भी अपने आप को प्रकट करेगा, और आप आशा रख कर उसके सामने जाएंगे, वो बोलेगा तूने आशा रखा है मुझ पर, मैं करूंगा।
उसने स्त्री से कहा कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों का आगे डालना ठीक नहीं, मतलब अभी मैं तेरे लिए काम नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी उसने अपनी आशा को नहीं छोड़ा। ऐसे नहीं बोला तेरी तो टाइम बर्बाद हो गया। हाँ ठीक है प्रभु, लेकिन कुत्ते भी तो चूर चार खा लेते हैं। प्रभु बोला है अभी भी आशा है, अभी भी यकीन है कि मैं कुछ कर सकता हूं। हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जा तेरी बेटी चंगी हो गई, छुटकारा मिल गया। यकीन करना, प्रभु कुछ नहीं भी करता दिखलाई दे रहा तो प्रभु तू कर सकता, तू कर सकता, तू कर, प्रभु करेगा। वो क्या है, करेगा। वो सब बातों की आशा रखता, सब बातों में धीरज रखता, वो इंतजार करता है। इंतजार जब हम कर रहे हैं प्रभु के लिए, प्रभु करेगा। विश्वास और धीरज के द्वारा हम प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। अब्राहम ने इंतजार किया कि नहीं? हाँ। हमें भी इंतजार करना है। प्रतिज्ञाओं में क्या हो जाते हैं? विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस। और रोमियो की पत्री हम लोग खोलते हैं। Praise the Lord. Praise the Lord. ये देखो रोमियो अध्याय 4, देखो यहाँ पे अध्याय 4 पद संग 16 वहां पे ऐसा लिखता है, इस कारण प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित है। प्रतिज्ञा क्या है? पर आधारित है विश्वास। अब इधर देखो, प्रतिज्ञा मतलब प्रॉमिस, मतलब जो आशा दिया है वो विश्वास पर आधारित है। मतलब परमेश्वर ने हमें आशा तो दिया है, लेकिन क्या हमने उस पर आशा रखा है? प्रभु ने हमें एक आशा दिया कि मैं तेरे लिए ये करूंगा, लेकिन क्या हमने ये आशा रखा है प्रभु पे कि प्रभु मेरे लिए करेगा? अगर हमारी आशा उस पर है तो वैसा ही बात करेंगे जैसा उसने कहा है कि वो मेरे लिए करेगा, वो मेरे लिए करेगा। अभी मैं देख रहा था वो टेलीग्राम चैनल में थोड़े समय पहले, बेहुदे लोग अभी गाजा में घुसे हैं ना, घुस चुके हैं। और घुसने से पहले क्या था दिखाया जा रहा था, टैंक था, टैंक के ऊपर कमांडर लोग खड़े थे और नीचे सोल्जर्स लोग खड़े थे, और हिब्रू में कुछ पढ़ रहा, सब दूर आ रहे थे। वो भजन संहिता पढ़ रहा था। वो पढ़ रहा होगा कि अब्बा तू मेरी ढाल है, तू मेरी आड़ है, तू मेरा छिपने का सरल स्थान है। अब यहूदी लोग ऐसे नहीं बोल रहे हैं, लेकिन बम बरस रहा है तो कैसे बचेंगे? सब टैंक के अंदर थोड़े ना है, कुछ बाहर भी थे बहुत सारे। वो वचन पर को बोल रहा है, वे लोग क्या कर रहे हैं? आशा रख रहे हैं। और पहली बार हुआ 2000 साल में पहली बार कि जो सोल्जर जा रहे हैं उनको याजक लोग ब्लेस कर रहा है। क्या कर रहा है? ब्लेस। वचन में लिखा है ना कि अपने हाथ उठाकर इसराइलियों से कहना, यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे, अपने मुख का प्रकाश तुझ पर चमका है। तुम्हें प्रतीति कर रहे हैं प्रभु का मुख मेरी ओर है, प्रभु का किरणें अब मुझ पर चमक रही है, प्रभु का वचन हम पढ़, अब चाहे कौन क्या कर लेगा मेरा। देखना विजय पर विजय को हासिल करके आएंगे, क्योंकि ये तो लिखा हुआ है। देखो यहां पर क्या लिखता है, रोमियो 4 में 4 का 17 में 16 में पढ़ता हूं, इस कारण प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित है कि अनुग्रह की रीति पर हो कि वह उनके सब वंशजों के लिए दृढ़ हो, ना कि केवल उसके लिए जो व्यवस्था वाला, पर उनके लिए भी जो अब्राहम के समान विश्वास वाले, जो अब्राहम के समान विश्वास वाले। अब इधर देखो, अभी अब्राहम के समान विश्वास वाले कौन है? 2 लोग हैं। अब्राहम का बच्चे 2 लोग हैं,
एक इजरायली जो देह में है, एक इजरायली जो हम भी अब्राहम के बच्चे हैं। हालेलुया। हालेलुया। भाई तो हम सबका पिता है। देखो परमेश्वर तो हमारा पिता है, लेकिन अब्राहम के बारे में बोल रहा हूं हम सबका बाप है। तुम्हारे बाप का क्या नाम है? रोजमेरी बोला अब्राहम। क्या है? अब्राहम है कि नहीं? यहोवा तो हमारा बाप है, यीशु अनंत काल का पिता है, पवित्र आत्मा पिता का आत्मा है, लेकिन अब्राहम भी हमारा बाप है। यहां पे लिखता है, जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत से जातियों का पिता बनाया, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास का, जो मरे हुए को जिलाता है। उस समय तक क्या किसी मरे हुए को पिता ने जिलाया था? लेकिन उसने यकीन किया ये प्रभु कर सकता है। आपको यकीन करना पड़ेगा, प्रभु ये कर सकता है, प्रभु ऐसा करेगा, क्योंकि वचन में लिखा है तो प्रभु करेगा। और जो बातें है ही नहीं, उनका नाम ऐसे लेता है मानो वो है। परमेश्वर से प्रेम रखना मतलब यकीन करना, प्रभु जो बोल रहा है वो करेगा। आप किसी घर में गए, वहां प्रचार किए, प्रभु चंगा करेगा, यकीन किया, हाँ बेटा, हाँ एकदम ठीक कर रहे हैं आप। अब प्रार्थना हुआ, प्रभु से चंगा कर दिया। अब वो घर में आए, अरे प्रभु चंगा करेगा, चंगा करेगा, डॉक्टर लोग बोला इसे इसे, उसके यकीन नहीं है। अगला आपको ग्रांट कर रहा प्रभु के जन है, लेकिन परिवार वाले ये छोटी सी क्या प्रभु की जन हो सकती है, यकीन नहीं, तो प्रभु काम ही नहीं कर रहा है। लेकिन जब बोलेगा ना एकदम प्रभु की जन है, तो प्रभु काम करेगा। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। आशा कब रखना है? अब इधर देखो, वह आशा रखता है सब बातों में, जब कुछ भी नहीं दिखलाई दे रहा तब भी यकीन करना, प्रभु सब ठीक कर देगा, प्रभु सब नया कर देगा, प्रभु बोला है, प्रभु करेगा। अब इधर देखो, हीलिंग चाहिए। हीलिंग पाने के लिए क्या जरूरी है? विश्वास तो जरूरी है, उसके अलावा क्या होना चाहिए? अरे बीमार है नहीं रहोगे तो चंगा थोड़े ना प्रभु करेगा। पहले तो बीमार होना है और यकीन करना है कि नहीं? बीमार लोग आते थे कि नहीं? क्या यकीन करते थे? लेकिन नबी आया है नगर में, वो चंगा करेगा, प्रभु करता था। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा और बहुत से जातों का पिता होगा। जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए शरीर कैसा थे? मरा हुआ, और सारे गर्भ की मरी भी की दशा जानकर अपने विश्वास में निर्बल नहीं हुआ। अब इधर देखो, परमेश्वर क्या बोला? तो अब्राहम है, जातियों का पिता, वो सारा है, जातियों की मां। अब 100 साल का होगा, और उसके बाद में सारा उसको बोले अब्राहम। अब्राहम थोड़े ना है, अब्राहम बोला अब्राहम। और जब बोला सारे थारा थोड़े, सारे बोल सारे। लोग अपना नाम को चेंज नहीं किया, वही चीज को लोग बोलता रहा, ये तो जातियों का पिता, तो जातियों की मां है, हो गया। चाहे जैसा भी कंडीशन हो, आप वचन को फॉलो करते जाइए, वचन आपके जीवन में कार्य करेगा। घर में पेड़ है कि नहीं? बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ उखाड़ के लगाए हैं, बीज को लगाए ना, और यकीन था ना, पानी दे रहे, उगेगा। रोज कोड़ कोड़ देखते थे, उगा, बढ़ गया। उसी रीति से आप संगति में रहेंगे, बढ़ते चले जाएंगे। और यहां पे लिखता है, निश्चय जाना 21 में, जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की हुई बात से पूरा करने में भी सामर्थ्य है। अब इधर देखो, जब आप ये जानेंगे प्रभु सब कुछ कर सकता है, तो आपकी आशा रहेगी उससे, तो सब कुछ कर सकता है। क्या बोला? मैं सब प्राणियों का परमेश्वर हूं। क्या मेरे लिए कोई कार्य कठिन है? कुछ भी कठिन है। जो यकीन किया, प्रभु उसके असंभव 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 कार्यों करता चला गया। मूसा को बोला अपना हाथ बढ़ा, मूसा बोला क्या गारंटी, हाथ बढ़ाएंगे तो बटेगा। आज तक तू देखे नहीं है ऐसा सीन, प्रभु किया कि नहीं? बस सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। अब यह फिर से अंत कर रहा तो बोलता धीरज धरता है, और 4 बोलता प्रेम धीरज बरता है। वो
इंतजार करता है। अब इधर देखो, आपके प्रार्थनाओं का जवाब नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि सुन नहीं रहा है, वो सुन रहा है, लेकिन वो छिप कर कार्य कर रहा है। एक समय आएगा वो अपने आप को क्या कर देगा, प्रकट कर देगा। हालेलुया। हालेलुया। जो उस पर की धीरज धरकर बाट जोते वो लज्जित नहीं होते, जो इसका इंतजार करते वो लज्जित नहीं होते। नो इंतजार किया। सब लोग, पूरा दुनिया मजाक उड़ाता था, कहाँ चलाएगा रे जान, कुआ खूब। पृथ्वी तो बटा नहीं था उस समय, तो नहीं बटा था ना पृथ्वी, कुआ खूब है नो, कहाँ बना रहा था, जहां समुद्र किनारे थोड़ी ना बना रहा था, जहां लकड़ी है वहीं से काट काट के बना रहा है वो। 100 साल तक वो प्रचार कर, 100 साल तक मजाक मजाक मजाक। नो जहाज तैयार कर ले, अब 100 साल के बाद जब जल प्रलय आया, किसका मजाक बन गया, सबका। पूरा संसार को दोषी ठहरा दिया कि नहीं। नो बच गया, क्यों, क्योंकि वो सहा था। आप जो सह रहे हैं ना, वो आपको बचाने के लिए है। आप जो इंतजार करें बाप को बचाने के लिए, आज्ञाओं को मानते जाओ, मानते जाओ, आप बच जाओगे। आज्ञाओं को मानते जाओ परमेश्वर के, आपका पूरा परिवार बच जाएगा। परमेश्वर की आज्ञाओं को मानो, जो उसमें लिखा है यकीन करो, ये प्रभु करेगा, प्रभु कर देगा, प्रभु कर देगा। गुलशन एस्तर पाकिस्तान की, ठीक है, वो प्रभु के बारे में सुने कि यीशु चंगा करता है, ये वगैरह वगैरह, तो बोलती थी कि हे यीशु मसीह मुझे चंगा कर दे, कहीं बाइबल तो था नहीं। हे मरियम के बेटे यीशु मसीह हमें मुझे चंगा कर दे, मैंने सुना तेरे बारे में। 4 साल तक प्रार्थना की। एक दिन सुबह उठी, उसको लकवा था, एक तरफ का बॉडी काम नहीं करता था। वो बोले, हे यीशु मरियम का बेटे, अगर तू चंगा कर सकता तो कर दे। उस दिन उसका प्रार्थना ऐसे ही था, मतलब फ्रस्ट्रेट हो गए, सबर का बांध टूट पड़ा, बस एकदम। बहुत सडनली पूरा कमरा प्रकाश से भर गया, इतना ज्यादा प्रकाश कि ठीक से देख नहीं पा रहे, मतलब सूर्य से भी तेज एकदम बढ़ता जा रहा है। और तब वो धीरे धीरे देखना शुरू की, तब देखी 13 लोग को, मतलब 6 इधर खड़े थे, 6 उधर खड़े थे। अब ये मत सोचे 4 लोग आ गए, है कि एकदम चमकदार, सब चमकीले वस्त्र पहने थे, मध्य में 13वां था और उनसे ज्यादा चमकता। अब क्या बोला, गुलशन बायशु, इसका तूने ढूंढा है, इधर आ। अब वो सामने यीशु है, इधर लगभग पेशेंट बैठा हुआ है, अब बोलता है इधर आ। कैसे आएंगे, ठीक है ना, सोच रही है, पर यीशु आ चुके हैं, सोच छोड़ के आ चुके हैं। गुलशन भाई मानो में लो, जिसको तुमने ढूंढा है, इधर आ। तो क्या बोल दिया, प्रभु मैं कैसे आऊं, मेरे को तो लकवा है। तब वो बोलता है, गुलशन मेरी बेटी, माय डॉटर, इधर आ। पूरा बॉडी में जीवन बहने लगता है। सामने कौन बोल रहा था, खुद प्रभु। उसके पास बाइबल नहीं था, उसके पास कोई प्रचारक नहीं था, उसने बस यीशु के बारे में सुना, मरियम का वो बेटा है, वो काम करता है, उसने 2000 साल पहले काम किए। वो प्रार्थना करना शुरू कर दी। अब प्रभु के पास गए, प्रभु उसका वस्त्र से ढांप दिया, अपना हाथ दिखाया, छेद छेद। अब बोला प्रार्थना सीख रहा है, ये पिता हमारे, उसको पूरा बुलवाया, पूरा दिल में प्रार्थना उतार दिया। प्रभु से क्यों मिला, उसकी आशा थी प्रभु कार्य करेंगे, उसकी आशा थी प्रभु मेरे को ठीक करेंगे। प्रभु ना केवल उसको चंगा किया, खुद मिलने आया स्वर्ग छोड़ के। क्यों, वो देखा इसके पास तो बाइबल भी नहीं है, वचन पूरा पहुंचा भी नहीं, मेरे पर आशा लगाए, मैं इसके लिए कर सकता हूं, वो आया। बाद में प्रभु उसको पूरा पाकिस्तान में इसके भयानक रीति से, हालेलुया, हालेलुया। मिलने के लिए आ गया। मिलने के लिए आ सकता है कि नहीं, हाँ। आशा रखना है, प्रार्थना करना है,
प्रभु मैं तुझे देखना चाहता हूँ, मैं तुझसे मिलना चाहता हूँ। प्रभु मिलेगा। देजस दिनाकर अंकल का था आशा, प्रभु मेरे पर प्रकट हो। 7 साल प्रेयर किया, इंतजार किया, और आखिरी प्रेयर 7 साल में क्या बोला, प्रभु दे सकता हूँ दीजिए, नहीं तो जाने ले लीजिए। जिंदगी जी का कोई फायदा नहीं, चला गया। फिर जब साहब का आया, प्रभु खुद मिलने के लिए आया स्वर्ग छोड़ के, और क्या बोला, आज तो वैसा प्रार्थना किया था। अब पूरा 7 साल का रिकॉर्ड दिया, कौन सा ड्रेस तुम पहना था, कहां पे तुम था, कितना बज के कितना मिनट कितना सेकंड तुम क्या क्या प्रार्थना किया, पूरा डिटेल थमा दिया उसको। बोला मेरे को कुछ याद नहीं, उसको सब याद है। वो देख रहा है, वो सब सुन रहा है, लेकिन वो चाहता आशा रखो, अपने आप को पवित्र करो, मैं मिलने के लिए आ रहा हूं। वो आ रहा है, बादलों पर क्या है, वो बारह में ले जाने के लिए आ रहा है। क्या नेहा, ले जाने के लिए वो आ रहा है। अबे आशा रखता है, वो आ रहा है। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, कहा आ रहा है, हमारे आशा चिन्ह प्रकट होते चले जा रहे हैं, बाइबल की बातें पूरी होती चली जा रही, वो आ रहा है, हमें तैयार होना है। आप लोग खड़े हो जाए। एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान, या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान। एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान, या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान। वो दुनिया और ताजा आज दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा ओ विषय आज तुझसे। अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से, कि मैं बन सकूं वो बहू तेरे जैसे। अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से, कि मैं बन सकूं वो बहू तेरे जैसे। ओ दुगना और ताजा ओ विषय आज मुझे, और दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा ओ विषय आज मुझे। तेरी नजरों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं, एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु। तेरी नजरों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं, एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु। हो दुगना और ताजा ओ विषय आज मुझ पे। हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा ओ विषय आज मुझ पे। एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान, या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान। एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान, या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान। हो दुगना बढ़ता जा हो अभिषेक आज मुझ पे।
अभिषेक आज मुझ पे अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से कि मैं बन सकूं ओ बहू तेरे जैसे अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से कि मैं बन सकूं ओ बहू तेरे जैसे हो दुगना बनता जा ओ अभिषेक आज मुझ पे हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे तेरी नजरों से मैं देख सकूं तेरी बातों को मैं सुन सकूं एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु तेरी नजरों से मैं देख सकूं तेरी बातों को मैं सुन सकूं एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु हो दुगना बढ़ता जा ओ अभिषेक आज मुझ पे हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा ओ अभिषेक आज मुझ पे बारिश की तरह एक अग्नि के समान या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान एक बारिश की तरह एक अग्नि के समान या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान बस घड़े परमेश्वर को बोलो कि परमेश्वर अभिषेक करे इस कलीसिया का हर एक जो यहाँ पर है बाद उसका अभिषेक करके ना अभिषेक दासत्व के जुड़े जुबे को तोड़ देता है ना बरस होगा ना 100 वर्ष होगा यह बारे कहा मेरे आत्मा के द्वारा यह होगा सेनाओं के अब्बा का यही वचन वो मेरी प्रार्थना है खुदा तुझसे बाद इस कलीसिया को ऊपर में तेरा अभिषेक है हर एक भाइयों पर हर एक बहनों पर तेरा अभिषेक है इन लोगों पर तेरा अभिषेक है पवित्र आत्मा से ले भर दे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से ले भर दे बाद इन सबों को अपनी आग से भर दे जो अपने दूतों को भवन अपने सेवकों को धधकती हुई आग की ज्वाला बना देता है यह बाकी आग सिबोन में है उसका भट्ठा यरूशलेम में वो आज हम जो तेरी कलीसिया सिबोन अंतरराष्ट्रीय कलीसिया में एक एक को तेरी आग से भर दे एक एक को तेरी साबर से भर दे प्रभु छू दे इन्हें टच कर इन्हें बारे भर दे चले एक एक होली स्पिरिट फायर एक एक बार पवित्र आत्मा किया बस यस यस अभिषेक अभिषेक परमेश्वर का आत्मा एक एक बार आज कब्जा करता जा रहा है प्रभु का आत्मा एक एक बार आज कब्जा करता जा रहा है बास तू अपने स्वर्ग के तेल को पवित्र तेल को विदायर पर उंडेल रहा है और इनका जो अभिषेक कर रहा है ये सब बदले जा रहे हैं ओ ये कलीसिया से बदल कर लौट रही है एक बारिश की तरह एक अग्नि के समान एक चादर के समान तेरा अभिषेक इनको बढ़ा रहा ओएस बोएस दाओएस तुझे कहा मांगो तुम्हें दिया जाएगा मांगे विदा से मांगे
हर एक जो मांगता वो पाता है। तू अपना मुंह पसार, मैं उसे भर दूंगा। मुंह खोल कर मांगो, मांगो अभिषेक मांगो। अभिषेक ఉండే తాజా अभिषेक पर गारा अभिषेक पर ఉండే भर जाए, सब भरपूर हो जाए। आज यहाँ की ओर से अभिषेक आ रहा है, अभिषेक दिया जा रहा है। फायर इस कलीसिया पर, आग हो इस कलीसिया पर, और स्प्रेड का फायर, पवित्र आत्मा की आग हो इस कलीसिया में। यस यस, तूने कहा यीशु मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूँ। आज इस कलीसिया में तू आग लगा रहा है। आज इस कलीसिया के भाइयों को बहनों को तू अपने आग से भर रहा है। मैं इस कलीसिया पर रिलीज करता हूँ होली स्पिरिट फायर। मैं इस कलीसिया के भाइयों बहनों के ऊपर रिलीज करता हूँ होली स्पिरिट फायर। मैं घोषणा करता हूँ इस कलीसिया पर परमेश्वर की आग आ रही है। स्वर्ग से आग आ रहा है, स्वर्ग से आग आ रहा है। परमेश्वर के दूध आपको, स्वर्गदूत आपको टच कर रहे हैं। अब फायर, फायर आपके जीवनों में आग पवित्र आत्मा की, आपके जीवनों में आग पवित्र आत्मा की। हर एक बेड़िया जल जाए, भस्म हो जाए यहोवा की आग में। हर एक बीमारियां जल जाए, भस्म हो जाए यहोवा की आग में। आप धधकती हुई आग की ज्वाला बन रहे हैं। आप उसके अग्नि में सेवा कर सविका बन रहे हो। यस यस, oh yes, oh yes, yes। इंडिया के चारों ओर का पहाड़ अग्नि में स्वर्ग दूतों का रथों से भरा हुआ था। उसी रीति से आज इस कलीसिया के हर एक भाई बहन यह बाग उस अग्नि में रथों से घिर जाए यीशु मसीह के नाम में। यह बाग अग्नि में स्वर्गदूतों से घिर जाए यीशु मसीह के नाम में। ओ यस यस, यह बाकी आग अब आपके ऊपर में, यह बाकी आग से अब भरपूर होते चले जा रहे हैं। मैं आपके जीवनों के लिए कहता हूँ अब आग से भर कर लौट रहे हैं। आप एक अग्निमय सुसमाचार प्रचारक बने रहे हैं। यीशु मसीह के नाम में आपको प्रभु का आत्मा इस्तेमाल करेगा। आप अपने घरों में इस्तेमाल होंगे, अपने परिवार में इस्तेमाल होंगे, अपने घराने में इस्तेमाल होंगे। यस यस, परमेश्वर की आग से भर कर आप यहाँ से दौड़ रहे हैं। और यस, प्रभु की आग, प्रभु की आग। और यस, आग आपके जीवनों में फायर हो होली स्पिरिट आपके ऊपर, आपकी आंखों में फायर होली स्पिरिट, आपके जीभों पर फायर होली स्पिरिट, आपके जिंदगी पर फायर होली स्पिरिट, आपके घर में होली स्पिरिट फायर, आपके परिवार में होली स्पिरिट फायर, आपके मिनिस्ट्री में, आपके सेवाएं में, आपके फाइनेंस में, आपके स्टडी में होली स्पिरिट फायर। स्कूल में है, हम स्कूल में है, हम उसके कलीसिया सोल अंतरराष्ट्रीय कलीसिया में फायर 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 फायर। ओ यह चिंताएं हटती चली जाए उस अग्नि के कारण, समस्याओं को ऊपर आप जय पाए यीशु मसीह के नाम में। एक बारिश आज परमेश्वर बारिश कर रहा है, अपने आत्मा के बारिश कर रहा है, अपने अभिषेक के बारिश कर रहा है इस कलीसिया पर। यस, आप भरने चुने जा रहे हैं। Oh yes, oh yes, एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान, एक चादर के समान वो ढाप रहा है। Oh yes, yes, yes। अभिषेक से भर गया, लौट वो अन्य भाषा में बातें करूं, इसके बाद अन्य भाषा का वरदान है, प्रभु से मांगो,
बाड़ा खोरी बाला रिया समंदरा अमरदा मूड बदला या रबला समंदरा ये बासी बात उतरला बरिबा अमरदा मूड कदला बरिबा रब आरी वास्त्र लंबारी बालु बत्रला ये बासु में मामा त्रिला रावा में शिवत्रिला अमरदा मूड कदला है बत्रला बरिबा दे बरला बाण बदला या रवास्त्रला से बरला बाण बदला दे बरला बासी 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 दे बरला बाण कदला बरिबा जुगंद्र लाभे जुगंद्र लाभे जुगंद्र लाभे जुगंद्र लाभे वाखरी लाभे शिवा रबद्र लाभे रबद्र लाय रबद्र लाभे रबद्र लाभे बाबा बाबा शुभिया शिवा शुभिया बसिवा रबद्र लाभे रबे शंबड़ी दा मूर्ख कदर लाभे बन दिवालो बा संबड़ी मा रबद्र लाय रामा बाबा शुगंद्र लाभे रामरी बा शुगंद्र लाभे अंजी वस्त्र लाभे अंजी वस्त्र लाभे अंजी वस्त्र लाभे अंजी वस्त्र लाभे और खुद्र लाया समुद्र लाया रावण का पूर्वपुत्र लाया रबाद्र लाया बाशी बासी बासी दोबड़ का पूर्वपुत्र लावण दबड़ बसवे रबाद्र अबे नबीरा खुद्र लावण जय बड़ का पूर्वपुत्र लाया रवास्त्र लाया सबड़ का पूर्वपुत्र लावण रावण का बसी दोबड़ का पूर्वपुत्र लावण पर से बड़ का बॉयस हर एक यहोवा का प्रेमी बनेगा हर एक यहोवा का प्रेमी बनेगा इस कलीसिया का हर भाई हर भाई यहोवा का प्रेमी बनेगा बॉयस खुदा इस कलीसिया को अपने प्रेमियों की कलीसिया बनाएगा इस कलीसिया को तेरे प्रेमियों की कलीसिया बनाएगा इस सब सहनशीलता में बढ़ते चले जाए धीरज में बढ़ते चले जाए तेरी प्रतिनिधि करने में बढ़ते चले जाए तेरे दासों की प्रतिनिधि करने में बढ़ते चले जाए तुझसे आशा रखने में ये बढ़ते चले जाए बड़ा होड़ खंदर लाभरी बयस खड़ पिता को भूल पवित्र आत्मा का हर वरदान दे पिता पवित्र आत्मा का हर वरदान दीजिए इस कलीसिया को ताकि कलीसिया का हर एक बार तेरे महिमा के इस्तेमाल नदी को पाए दर्शन का वरदान दे स्वप्न का वरदान दे अन्य भाषा का वरदान अन्य भाषा का अनुवाद का वरदान भविष्यवाणी का वरदान बुद्धि के वचन का वरदान ज्ञान के वचन का वरदान चंगाई का वरदान सामर्थ के कार्य करने का वरदान विश्वास का वरदान आत्माओं को परखने का वरदान एक एक पर इस घड़ी तेरा हाथ एक एक पर आता है टच कर पिता छू ले पिता छू ले वरदानों की बारिश हो इस कलीसिया पर वरदानों पवित्र आत्मा के वरदानों की बारिश हो इस कलीसिया पर एक दर्शन देखने लगे यीशु मसीह के नाम में स्वप्न देखने लगे यीशु मसीह के नाम में तेरे स्वर्गदूत का मिलने लगे इस कलीसिया के भाइयों अमालों से यीशु मसीह के नाम में वरदानों में कलीसिया बढ़ती चली जाए पवित्र आत्मा के फल में कलीसिया बढ़ती चली जाए बिल्कुल वरदान पवित्र के वरदान दे दे ओ यस ओ भार उपस्थिति से भरते जाए भार उपस्थिति से भरते जाए यहोवा का हाथ इस कलीसिया पर यहोवा की सुरक्षा इस कलीसिया का हरे भाइयों के संग हर एक बहनों के संग यहोवा का दखल इस कलीसिया का हर एक भाइयों बहनों के परिवार में पड़े और बेकायदा आप अपने परिवार को बदलते हुए देखने चाहते हैं आप अपने परिवार के लोगों को आप यीशु मसीह के पास आते हुए देखिए वो आपके परिवार में दस्तक दे रहा है कार्य कर रहा है धन्यवाद हर एक यहोवा का अभिषिक्त जन हर एक यहोवा का अपोस्टल प्रोफेट इवेंजलिस्ट बने ओ हर एक बाइबल शिक्षक बने धन्यवाद नाम की महिमा जय जयकार करते
सारे महिमा आदर धन्यवाद प्रशंसा तुझे देते हैं यीशु मसीह के नाम में आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सदा सर्वदा प्रभु यीशु मसीह के गुप्त आगमन तक बनी